Okay, guys, we're back with a brand new video and once again हमारा फोकस है इंडियंस इन दी इंडियन प्रीमियर लीग पे। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों की बात करना जरूरी है। अब टूर्नामेंट खत्म हो चुका है तो मैंने सोचा कि यार मुड़ के वापस देखने का ना मजा ही कुछ और है। तो कौन सी सबसे अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेज रही, कौन सी सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही, कौन से सबसे बेहतरीन मोमेंट्स आए और कौन से ऐसे ट्रेंड्स थे जिनसे हमें लगा कि ये वाला सीजन थोड़ा सा अलग हुआ है। तो मैंने सोचा बैटिंग परफॉर्मेंसेज से शुरू करते हैं और ऑब्वियसली सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है यशस्वी जायसवाल का। आई नो कुछ लोग कहेंगे शुभमन गिल एंड ऑल ऑफ दैट, ऑफ कोर्स शुभमन गिल हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऑरेंज कैप भी उन्होंने जीती, लेकिन मैं यशस्वी जायसवाल के शतक से इसलिए शुरू करना चाह रहा था बिकॉज यार सोचिए कि किस तरीके से वो लड़का वानखेड़े के स्टेडियम के बाहर एक टेंट से सपना देखा करता था कि यार कभी मुझे इस स्टेडियम में खेलने का मौका मिलेगा, और वहां पे आते हैं और वो शतक जड़ते हैं। हाँ, मुझे पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में होम ग्राउंड उनका वही है, लेकिन उसके बावजूद आईपीएल में शतक जड़ना, उस तरीके से जड़ना जैसे उन्होंने करा था, was absolutely beautiful to watch. So well done to यशस्वी जायसवाल. And for me, that's not the batting performance number one, but वो पहली बैटिंग परफॉर्मेंस है जो मेरे जहन में आती है जब मैं सोचता हूँ टाटा आईपीएल के बारे में। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड पर्सन दैट आई थिंक ऑफ इज शुभमन गिल। मतलब यशस्वी जायसवाल को मैं ब्लू जर्सी में देखना चाहता हूं, और एक आदमी ऐसा है जिसको मैं तीनों फॉर्मेट्स में रेगुलरली देखना चाहता हूं भारत के लिए खेलते हुए, वो है शुभमन गिल। मतलब क्लास एंड कंसिस्टेंसी अब दोनों उनके साथ जुड़ गए। पहले क्लास थी, वो तो हमेशा से रही है उनके साथ, लेकिन अब कंसिस्टेंसी भी जुड़ गई है। जिस तरीके से एक सीजन में यार मतलब इतने रन बनाना, 3 शतक जो उन्होंने, जो तीसरा शतक उन्होंने क्वालिफायर 2 में मारा था, उससे ही उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया कि ये विराट कोहली के बाद अगर कोई प्रिंस इन द मेकिंग है, जो नेक्स्ट किंग इन द मेकिंग है, तो वो शुभमन गिल है। एंड एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग सीजन फॉर हिम। एंड ऑफ कोर्स यार जो जितने भी शतक वो मारते हैं हमेशा जो है उसमें एक अलग ही तरह की एक स्टाइल रहती है। ऐसा लगता है एफर्ट ही नहीं लगा रहे, बिल्कुल बिना पसीना बहाए जो है वो शतक जड़ देते। बल्कि वो जो क्वालिफायर 2 में उनका शतक आया था उसमें 100 से ज्यादा रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही जड़ दिए थे, और उनका एक विजुअल कटा था बाद में मैच के जब वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रहे थे, और मैं सोचा यार इस आदमी का तो पसीना भी नहीं टपकेगा कैसे जब इतने छक्के इतने चौके मारेंगे। तो शुभमन गिल इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। द थर्ड पर्सन दैट कम्स टू माय माइंड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग परफॉर्मेंसेज इज सूर्य कुमार यादव। यार वो गुजरात के अगेंस्ट क्या शतक था। मुझे याद है वो हमारे शो पे आए थे उससे एक मैच पहले, और राशिद खान का एक ट्वीट हमने उन्हें दिखाया था। इसमें राशिद खान ने कहा था कि वाओ सूर्या, हाउ डज वन बोल टू, मतलब एक बॉलर उनको बॉलिंग करे तो कैसे करे। तो सूर्य कुमार यादव ने कैमरा में देख के कहा था, राशिद भाई सी यू ऑन द 12th ऑफ मे, क्योंकि 12th ऑफ मे को वानखेड़े में गुजरात और मुंबई का मैच होने वाला था। और उस मैच में सूर्य कुमार यादव ने न केवल राशिद को अपना विकेट नहीं दिया, और अभी तक वो उनसे डिसमिस नहीं हो पाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही आल्सो स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100। अगर आपने नहीं देखा जियो सिनेमा पे जाके उसकी हाईलाइट देखिए यार, एब्सोल्युटली stunning 100 by none other than Surya Kumar Yadav, and he's the number one T20 batter in the world. लोग शुभमन गिल की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने ऑरेंज कैप जीती है सीजन, बट सूर्य कुमार यादव से बेहतरीन T20 बैटर इस दुनिया में इस वक्त तो नहीं है। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर का 100 मुझे याद आता है बिकॉज ऑब्वियसली that was also at the Wankhede Stadium if I remember correctly, yeah, match 22 at the Wankhede Stadium. अब वेंकटेश अय्यर की बात ये थी, it was a one man show, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, लेकिन अच्छा भी लग रहा था वेंकटेश अय्यर के लिए, क्योंकि काफी लोग उन पे अब डाउट करने लगे थे कि क्या इस बंदे में काबिलियत है, जो उन्होंने दुबई में, जो उन्होंने यूएई में करके दिखाया था, क्या वो रिपीट कर सकते हैं भारत में। और पिछले सीजन के बाद डाउट्स आने लगे थे, क्वेश्चन मार्क्स आने लगे थे, लेकिन थैंकफुली वेंकटेश अय्यर प्रूव्ड एवरीबडी दैट ऑल इज वेल। उन्होंने उस शतक के जरिए प्रूव कर दिया। मुझे ग्रीन टी भी लेते हैं, वैसे भी आईपीएल में ग्रीन डॉट्स का जो कैंपेन शुरू हुआ है कि डॉट गेंदों पे जो है अब 500 पेड़ लगाए जाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। सो वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल। एक नाम मैं और ऐड करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। वैसे तो मुझे अजिंक्य रहाणे की वो 71 रन और 29 बॉल्स अगेंस्ट केकेआर इन अहमदाबाद भी बहुत अगेंस्ट केकेआर भी बहुत पसंद आए, बट वो 71 रन की नॉक जो है वो शायद उतनी अहम नहीं थी जितनी प्रभसिमरन सिंह की 100 थी। तो मुझे लगता है उन्होंने जो शतक मारा ना, उससे सबको बताया कि यार काफी लोग जो कहते हैं कि सिर्फ एक एंकर का रोल खेलना चाहिए, सिर्फ स्ट्राइक रेट पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रभसिमरन ने कहा मैं दोनों कर सकता हूँ, मैं स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं टीम के लिए रन भी बना सकता हूँ, मैं शतक भी जड़ सकता हूँ। व्हाट अ 100 दैट वाज, एंड सर्टनली वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी, बिकॉज पंजाब का एक थोड़ा सा अप एंड डाउन सीजन रहा। ऐसा लगा वो शायद प्लेऑफ में पहुंच जाए, फिर ऐसा लगा प्लेऑफ में तो ये टीम पहुंच ही नहीं सकती, फिर लगा कि बॉलर्स उनका साथ नहीं दे रहे, फिर लग रहा था कि यार सिकंदर रजा को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। सबके बीच में प्रभसिमरन ने एक 100 मार के एक तरीके से बताया कि यार शिखर धवन का साथ निभाने वाला कोई तो है इस पूरी टीम में। तो थैंकफुली फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू वी गॉट 100 फ्रॉम हिम। सो दैट्स एज फार एज द बैटिंग परफॉर्मेंसेस आर कंसर्न्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ। वन मोर सिप द ग्रीन टी।
सो बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, अब जो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस मुझे लगी अभी तक की वो आकाश मटवाल है, क्योंकि उसके साथ जो कहानी जुड़ी है ना, जैसे यशस्वी जायसवाल की कहानी थी वैसे ही आकाश मटवाल की कहानी है। वो जो 5 विकेट उन्होंने 5 रन देके दिए, विच इज द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस इन प्लेऑफ्स हिस्ट्री। आई मीन ये 29 वर्षीय गेंदबाज है, ये उत्तराखंड स्टेट टीम का खेलने वाला पहला बंदा है जो कि टाटा आईपीएल में खेल रहा है। और उसके बाद काफी लोग जिस तरीके से उनके पहले 2-3 मैचेस गए थे, सोच रहे थे कि यार जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर, जेसन बेरेंडॉफ, राइली मेरेडिथ जैसे प्लेयर्स आपके बॉलिंग रैंक्स में हैं, तो आकाश मटवाल कौन और आकाश मटवाल क्यों? लेकिन उन्होंने बताया ना कि अगर आप में जोश और जज्बा और जुनून है तो आप कहीं से भी उठ के आए ना, आईपीएल आपको स्टेज देता है जबकि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। आकाश मटवाल प्रूव दैट दिस 5 for 5 परफॉर्मेंस इन दी एलिमिनेटर एंड अ क्रूशियल मैच, क्योंकि अगर वो मैच हार जाती मुंबई तो फिर उस टूर्नामेंट से तभी बाहर हो जाती, इवेंचुअली बाहर हो गए, बट आकाश मटवाल की परफॉर्मेंस जो है ना वो हमेशा के लिए यादगार बन गई। उसके साथ साथ मोहित शर्मा की परफॉर्मेंस, अनदर 5 for 10 इन क्वालिफायर 2 अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। मतलब वो 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और ऐसा होता है गुजरात के साथ। ही वाज द 6th बॉलिंग ऑप्शन दैट डे एंड तब तक ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ये चेज ऑन है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे। और अगर कोई बंदा वो स्कोर 234 का चेज कर सकता था तो वो सूर्य कुमार यादव था, एज लॉन्ग एज कोई उनका साथ निभा पाते। मोहित शर्मा क्या करते हैं, सूर्य कुमार यादव का विकेट चटका देते हैं, उस ओवर में एक और विकेट लेते हैं और वहीं से मुंबई की टीम की कमर तोड़ देते हैं। एंड विद दैट ही गेव अस वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। उसके अलावा कौन सी बॉलिंग परफॉर्मेंस है? आई थिंक भुवनेश्वर कुमार 5 for 30 अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। अनदर डिफिकल्ट गेम फॉर सनराइजर्स हैदराबाद यार, मतलब एक और फॉरगेटफुल सीजन रहा उनके लिए। गुजरात वर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ देयर ओपोनेंट्स डिसीजन टू फील्ड फर्स्ट एंड 147 आई थिंक बना दिए थे उन्होंने 14 ओवर में, तो वैसे भी मुश्किल होने वाला था सनराइजर्स के लिए। विजिटर्स जो थे सनराइजर्स हैदराबाद, उनको चाहिए था कि कहीं से कोई स्पार्क मिले एंड भुवनेश्वर कुमार प्रोवाइडेड इट एंड ही रिस्ट्रिक्टेड द साइड। जो लग रहा था कि एक समय 220-230 बन सकता है, भुवनेश्वर कुमार ने ब्रेक्स लगाया उस पर एंड ही वाज इन्वॉल्वड इन एक्चुअली ईच ऑफ द लास्ट 6 विकेट्स टू फॉल। तो सिर्फ 5 विकेट ही नहीं, उनके साथ एक रनआउट में भी वो इन्वॉल्व थे। 5 for 30 इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। उसके अलावा मोहम्मद शमी का 4 for 11 अगेंस्ट डीसी, जो कि उन्होंने अहमदाबाद में लिया, मुझे याद आता है खासतौर से। देयर आर फ्यू बॉलर्स हु कैन मैच शमी जब उनकी बॉल है ना घूमने लगती है, वो जो सीम की पोजीशन है वो इतनी एक्यूरेट रहती है। आई एम श्योर आपको भी मजा आता है। और काफी सारे जो आजकल अपकमिंग टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में, वो उसी तरीके की बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, विच शोज यू कि शमी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया। लोग जसप्रीत बुमराह बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग शमी भी बनना चाहते हैं। परफेक्ट सीम पोजीशन, दैट परफेक्ट टेस्ट मैच लेंथ, और वो ऑफ स्टंप के जस्ट बाहर जो चौथे स्टंप पे जो गेंद आती है ना उनकी लहराती हुई, मजा आता है। और अहमदाबाद में तो वैसे भी उनको बॉलिंग करना बहुत रास आता है, तो really enjoyed that performance। 4 for 11 for शमी। वरुण चक्रवर्ती का 4 for 15 याद आता है आरसीबी के अगेंस्ट। उन्होंने तो अपने 4 ओवर भी पूरे नहीं किए थे और आरसीबी की पूरी तरीके से उसमें कमर तोड़ दी थी। आफ्टर अ पुअर 2022 वरुण चक्रवर्ती पे भी बहुत सवाल उठाए जा रहे थे, जैसे कि वेंकटेश अय्यर पे सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या ये इस लेवल पे बिलोंग करते हैं, क्या उनको रिटेन करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने थोड़ी सी गलती की है। बट वरुण चक्रवर्ती ने प्रूव किया कि यार एज लॉन्ग एज उनके पास वो सारे वेरिएशंस हैं, वो तरकीब है, वो तरकश में तीर हैं, वो कुछ ना कुछ अलग कर सकते हैं। सो वरुण चक्रवर्ती इज 4 for 15 इन 3.4 ओवर्स अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इज वन ऑफ माय फेवरेट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। उसके अलावा एक और बॉलिंग परफॉर्मेंस का मैं नाम लेना चाहता हूं, ऑल्दो मुझे अर्शदीप सिंह के वो एंड में विकेट्स इन मुंबई एट वानखेड़े बहुत पसंद आए, बट मयंक मार्कंडे 4 for 15 अगेंस्ट पंजाब किंग्स। अब ये मयंक मार्कंडे के एक्चुअली पहले विकेट थे फॉर अ लॉन्ग टाइम। आईपीएल 2018 से इन्होंने कोई भी विकेट नहीं लिया था, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस दिस वाज। 4 for 15 अगेंस्ट पंजाब इन हैदराबाद। मयंक मार्कंडे ने बताया कि अभी भी उनमें जान बाकी है। रिस्ट स्पिनर्स तो वैसे भी हम कहते हैं ना, वो आईपीएल का एल जो है वो लेग स्पिनर्स का होता है। मयंक मार्कंडे ने बताया कि सनराइजर्स के लिए अगर कोई रोशन पक्ष ढूंढा जाए तो हेनरिक क्लासन के साथ आप मयंक मार्कंडे का नाम भी जोड़ना चाहेंगे, बिकॉज अगर कुछ टेकअवे हैं सनराइजर्स के लिए सीजन के तो उसमें डेफिनेटली डबल एम मयंक मार्कंडे हैं। तो ये मेरी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। आपके हिसाब से बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस कौन सी थी इस सीजन की, बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस कौन सी थी? कमेंट सेक्शन भर दीजिए, मुझे बता दीजिए। और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा मजा लेते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। अगर कोई आप किसी चीज से डिफर करते हैं मेरे ओपिनियन से तो बता दीजिए, और आपको लगता है मैंने कुछ मिस आउट किया, जैसे कि मे बी कुलदीप यादव का वो 1 for 15 जिसमें विकेट भले एक या आया हो लेकिन उसमें गेंदबाजी उन्होंने कमाल की थी, और मे बी सम अदर परफॉर्मेंस, मे बी अर्शदीप सिंह, मे बी सम, बट रिमेंबर इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, फॉरेनर्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि फॉरेनर्स की भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट यार हम भारतीय खिलाड़ियों पे अपना फोकस बना के रखे हुए हैं।